और समझना कि नवादास जो छप्पे हैं ये सब लिखने का रीत है। जैसे कि कबीर जो लिखते हैं, दोहा लिखते हैं, सब्दी रमई, मलिक मोहम्मद जो भी लिखेंगे तो उसको करबक के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार ये नवादास जो है जो भी ये लिखेंगे अपन हेडिंगे मारता है क्या, छप्पा है, यानी ये हमेशा सब रचना ही इसका छप्पे नाम से प्रकाशित होगा। ठीक उसी प्रकार से आप देखना कि ये जो नाभादास क्या है, नाभादास समझना, ये सभी संत यानी सभी भक्तों से ये अलग है। नाभादास देखो जितने भी हुआ, जैसे हम लेते हैं सूरदास, सूरदास, तुलसीदास, और ये जो है ना उन सब से अलग, वो सभी दास से क्या है, ये अलग है। किस प्रकार अलग हैं? तो जो भी हुए सूरदास, तुलसीदास, ये सभी ईश्वर यानी भगवान का फोटो या उसकी आराधना या पूजा करते थे या उसे गुरु माने थे। लेकिन ये जो नाभादास जो है वो गुरु के यानी जो तुलसीदास हैं ये सब अलग है। उससे अलग किस रूप में है? वो जो है ना जो भगवान के गुरु हैं उसके दास हैं, यानी भगवान के दास के ये क्या है, दास। जो कौन है? नाभादास। जैसे कृष्ण का दास कौन है? सूरदास। अब सूरदास का ये उसी को मान लिया अपना क्या, दास। यानी इन्होंने किसी भगवान की पूजा करने आराधना की नहीं वर्णन किया है। ये जो है ना संतों के बीच में रहा, भक्तों के बीच में रहा, तो इन्होंने ईश्वर की आराधना नहीं कर ये आदमी वाला यानी आदमी जैसे सूरदास तुलसीदास हुआ उसी की आराधना कर रहे थे। कौन? नाभादास। अब इसकी कहानी है कुछ कि नाभादास का जब जन्म हुआ था यानी अनुमानित 1570 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब इसकी माता जो है ना इसे एक तरफ से जा रहे थे रेगिस्तान की ओर लेकर, तो माता को प्यास लग गई थी, तो वही पानी के कारण वो रेगिस्तान की ओर जा रही थी और धूप था और मतलब वहाँ रेगिस्तान होने के कारण और अधिक पड़ रहा था और प्यास बढ़ रहा था। तो एक वृक्ष मिला था, उस वृक्ष के पास जाते जाते ही नाभादास जो है बचपन से ही अंधे थे। क्या थे? अंधे थे, जिसके कारण नाभादास मतलब एक माँ होते हुए अपनी प्यास को तो रोक सकती थी, लेकिन नाभादास भी आधा दूर जाते जाते इसको भी प्यास लगा, तो वह भी बचपन में ही अपनी माँ को बोलती है, माँ मुझे प्यास लगी। करीब 2-4 साल का होगा, तो तब तक नहीं बोली। तो इसकी माँ जो है ना मतलब माँ तो अपना प्यास रोक कर बेटे की प्यास बुझाने के लिए यानी नाभादास को वहीं अपने मतलब वो जो वृक्ष था उसी वृक्ष भी उसको बैठा दिया, उसको बोल दिया जब तक मैं आऊंगा नहीं तब तक तुम किसी और अगर नहीं जाना। इन नाभादास क्योंकि ये अंधे थे, किसी और दूसरे और चल जाता, जिसके कारण इसकी माँ उसे उसी वृक्ष के नीचे बैठा दिया नाभादास को, ये अंधे थे, और बोला जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक पुत्र तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है। तब नाभादास तो बैठे थे और उसकी माँ जो है रेगिस्तान में ही आगे पीछे जाकर इधर मतलब बालू पर ही खोजने लगा पानी, और कुछ आधा दूर गए उसकी माँ भी बहुत देर से प्यासी थी, जिसके कारण वो तेज धूप के कारण उसकी माँ उसी रेगिस्तान में मूर्छित हो गया। मतलब मूर्छित मतलब कि प्यास से मतलब मूर्छा हो गया, या फिर एक तरफ से कह सकते हैं बेहोश हो गया। तो वो बेहोश हो गया, तो वहीं जो मतलब कि बेहोश हो गया, कोई उठाने वाला नहीं मिला, तो जिसके कारण वो जो बालू था और आंधी तूफान आने के कारण वो झप गया और वहीं पर उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो उसी रास्ता से वो जो वृक्ष पर के नीचे बैठा था ये नाभादास, बचपन में उसकी माँ जो बैठा थी, उसी रास्ता से सब संत जा रहे थे, संत साधु है। तो देखा कि एक बच्चा बहुत देर हो गया, तो वो रोने लगा कि अभी तक माँ नहीं आई है, तो रोने लगा। तो इसी स्थिति में उसी रास्ते से संत जा रहे थे, तो संत सब ही नाभादास को वहां से क्या किए, उठा लिए और संत की टोली में ही उसे पालने के लिए यानी ले गए, और वहीं इसे पाल कर बड़ा किया। तो ये नाभादास जो है तब से ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि संतों की भक्ति ही करना कर दिया। और इस तरह उन्होंने अपने मतलब भक्तमाल, इसका सबसे फेमस है भक्तमाल, जिन्होंने 316 छप्पे लिखा था। कितना? 316। और उनमें लगभग 200 भक्तों, 200 किसकी भक्तों चरित्र का वर्णन किया। चरित्र मतलब पूरा जीवन का वर्णन कर दिया, जिसमें कि आज हमें 2 भक्त यानी 200 चरित्र में से 2 भक्त का चरित्र का वर्णन करने के लिए मिला है छप्पे यानी 12th बुक में, जिसका पहला छप्पा है कबीर के ऊपर। क्वेश्चन पूछा था नाभादास ने पहला छप्पे किसके ऊपर लिखा था? कबीर के ऊपर, और दूसरा छप्पा सूरदास के ऊपर। कोई दिक्कत? आज जानेंगे कि किस प्रकार नाभादास मतलब कबीर को कथन को जानेंगे, सूरदास का कथन क्या था, नाभादास उसके बारे में लिखते हैं। यानी नाभादास कबीर के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि नाभादास कबीर सूरदास ऐसे ऐसे 200 भक्तों की ये अपना क्या माने थे, दास थे। ये किसी ईश्वर की मतलब दास नहीं थे,
ये मैन रूप से भक्तों की दास थी। कौन? नाभा दास। इस तरह जो है ना नाभा दास मतलब एक तरफ से सगुण और निर्गुण समझना है। इस सगुण भक्ति धारा क्या आता और निर्गुण भक्ति धारा क्या आता। सगुण बोले तो सगुण मतलब क्या? सगुण मतलब चित्र के साथ। सगुण मतलब क्या? चित्र के साथ। जो चित्र अरे यानी फोटो या किसी गुरु का वर्णन यानी आराधना करता है या पूजा अर्चना करता है, उसे सगुण भक्ति की धारा कहते हैं। जैसे तुलसीदास को लेते हैं, ये राम की भक्ति करता था, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो है ना मतलब कि तुलसीदास सदगोपनावसक या सगुण भक्ति धारा के कवि हुए। लेते हैं सूरदास। सूरदास कृष्ण की भक्ति करते थे, उसका भी फोटो और का पूजा, तो इसको हम क्या कहेंगे? सदगोपनावसक यानी सगुण भक्ति धारा के कवि। लेकिन कबीर, कबीर किसी की पूजा नहीं करते थे और वो किसी भगवान को उतना मानते नहीं थे। वो अपने जिस रूप में देखा संसार को बस उसी का वर्णन किया, इसीलिए कहा जाता है कबीर किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि। कोई दिक्कत समझने में? निर्गुण मतलब कि जो चित्र का पूजा नहीं करता, फोटो और घर में रखकर उसकी पूजा नहीं करता, उसे निर्गुण भक्ति धारा कवि का। और जो हमारे कबीर साहब हैं। तो अब नाभादास जो है स्टार्ट करते हैं। नाभादास कबीर के बारे में लिख रहा है, पहला पंक्ति बोल रहा है, छप्पे बोल रहा है कबीर का है। तो वो बोल रहा है कि भक्ति विमुख जो धर्म सौ अधर्म करी गए, योग व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। भक्ति विमुख, विमुख मतलब होता है क्या? अलग। भक्ति मतलब जो हम लोग करते हैं। तो लिखते हैं कि अगर व्यक्ति जो व्यक्ति धर्म से, जो व्यक्ति धर्म यानी यहाँ बोल रहा है जो व्यक्ति भक्ति से अलग हो जाए, जो व्यक्ति भक्ति से अलग हो जाए तो वही क्या होता है? कबीर के अनुसार वही अधर्म होता है। तो कबीर के अनुसार तब धर्म क्या है? तो कबीर बताते हैं कि धर्म क्या है। अगर व्यक्ति अपने पवित्र हृदय से योग व्रत दान भजन जो भी व्यक्ति ये सब कार्य करता है, वह व्यक्ति धर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? धर्म कर रहा है। और कबीर के अनुसार यही धर्म है। और तो कबीर के अनुसार क्या है? मान लो कि अगर कोई व्यक्ति वही भक्ति है, धर्म कहो या भक्ति कहो, वही बोलता है कि पहला में भक्ति विमुख जो धर्म सौ अधर्म करी गए, योग व्रत दान बिनु तुच्छ दिखा। जो व्यक्ति भजन करता वो भी उसके अनुसार, कबीर के अनुसार क्या है? वो भी एक भक्ति है। यानी दुनिया में आप दान करते हैं, योग करते हैं, व्रत करते हैं, तो आप भक्ति कर रहे हैं। एक सही रूप में यही है कि भक्ति क्या है। आप अगर दान पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वो दान है कबीर के अनुसार। तो अगर आप ये जीवन में मानव रूपी धारण किए यानी योग व्रत दान भजन अगर नहीं करते हैं, तो आप इस संसार में जन्म लेकर क्या कर रहे हैं? सिर्फ अधर्म कर रहे हैं। इसीलिए आपको इस मानव रूपी जीवन में किसी को गुरु मानना है या आप कभी कोई आय मांगने के लिए उसे दान करना है, तो आप एक भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के साथ साथ आप एक धर्म भी कर रहे हैं। ये पहला पंक्ति। अब दूसरा में कर रहा है, हिंदू तुरक परमान रमैनी शब्दी साखी पक्षपात नहीं वचन सबके हित भाषी। कबीर के बारे में कहा जाता है वह हिंदू मुस्लिम या तुर्क यानी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। पक्षपात मतलब नहीं हुआ कि दो व्यक्ति है, झगड़ा हुआ और एक तीसरा व्यक्ति देख रहा है जो गलत किया उसी के बीच में जाकर मिल गया, तो वो होता है पक्षपात। तो ये कबीर के बारे में कह रहे हैं नाभादास कि हमारे कबीर ऐसे नहीं थे। कबीर जो है किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे। वो बोलते हैं कि उसकी जो लेखन है जैसे दोहे रमैनी शब्दी, उन्होंने वर्णन इसमें जो किया है वह अपना देखा हुआ कोई भी चीज नहीं। अगला पंक्ति में लिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम जो है ये कभी एक दूसरे पर मान लो कि भेदभाव जो होता है ये बिल्कुल कभी इस पर क्या 1% भी नहीं करता था। वो यही बताते हैं हम लोग जो भेदभाव करते हैं हम लोग क्या है? मनुष्य है। ये किसी एक भेदभाव को नहीं मानते, जिसके कारण कहा जाता है कथन कि जब कबीर मरे थे तो इसकी लाश को जलाने के लिए हिंदू वाला बोल रहा था हम लेकर आएंगे और मुसलमान वाला हम लेके जाएंगे, हम इसको दफनाएंगे। दोनों में विडंबना उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण ये दर्शाता है कि कबीर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, वो सभी से मिलकर रहते थे। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है, आरु दशा है जगत पे मुख देखी नहीं धनी, कबीर कौनी राखी नहीं वर्णाश्रम सत्य दर्शानी। सत्य मतलब संप्रदाय या वर्णाश्रम। बोलता आरु दशा हुए जगत पे, यानी कबीर जो है आरु मतलब सवार होकर इस संसार को बोल रहा है। मुख देखी नहीं कान, मुख मतलब मुंह और कान सुनी, मतलब कबीर इस संसार पर जगत पर संसार आरु मतलब सवार होकर जिस रूप में इस संसार को देखा उसी रूप में
शब्दी, रामायणी और साखी में वर्णन किया। ये कबीर का लिखा हुआ है, दोहा भी कबीर लिखते हैं, ये जे भी लिखते हैं शब्दी कहलाते हैं, रामायणी कहलाते हैं। उन्होंने उसी रूप में किताब में वर्णन कर दिया कबीर दास। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर जो है एक बहुत बड़े महान कवि हुए। तो किसी से एक तरफ से किसी के मुख से सुनी हुई बात, किसी की कान यानी कि उसका कान से सुने और हम वर्णन कर दिए, ऐसी बात नहीं करते थे। वो एक्चुअली जब तक अपनी आंखों से प्रकट होकर नहीं, यानी कि कोई कहा ऐसी ऐसी घटना होता नहीं, वो अपने आकर जब तक प्रैक्टिकल रूप से नहीं देखता था तब तक वो अपना वर्णन नहीं करता था। ये कबीर की मतलब महानता है। ठीक उसी प्रकार गांधी जी भी है। गांधी जी जब तक अपने आंखों से नहीं देखा था तब तक कोई भी आंदोलन नहीं करते थे। चंपारण लाओ तो पढ़ाए थे वो सदानी राम पटना। ठीक, अब ये पहला था कबीर के ऊपर। आप चलते हैं तुलसीदास के ऊपर। ठीक, यानी तुलसी यानी सूरदास के दूसरा छप्पे की बात कह रहे हैं। ठीक,